सतवारी चौक में बनी 39 दुकानों पर अब चलने वाला है बुलडोजर। लोकसभा इलेक्शन से पहले इस मुद्दे को रोक दिया गया था। बुलडोजर कहीं छुप गया था। मुझे लगता है कि बुलडोजर को शर्म आ गई थी। बुलडोजर को ये लगने लगा था कि इलेक्शन हारने की कगार पर हैं, लोगों से एक वोट तक नहीं मिलेगा। लेकिन फिर चला राजनीतिक दांव। सांसद जुगल किशोर शर्मा इलेक्शन लड़ना चाहते थे। इन दुकानदारों का डेपुटेशन उनसे मिला था। उन्होंने कहा था कि आपकी दुकान की ओर कोई नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा। आप घबराइए मत, आपकी दुकानें यूं की त्यों रहेंगी। लेकिन इलेक्शन हुआ और नेताजी ने रंग बदल लिए। इलेक्शन जीतने के बाद अब इन दुकानों पर दोबारा से बुलडोजर चलने जा रहा है। ये लोग अब हाय पुकार कर रहे हैं, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन लोगों ने वहाँ पर टेंट लगा लिए हैं, दरियाँ बिछा ली हैं और ये 39 दुकानदार अब धरने पर बैठ गए हैं। ये कहते हैं कि हमारी दुकानें तोड़ने से पहले हमारे गुजर बसर का कोई तो इंतज़ाम कर देती सरकार, हमें दुकान के बदले दुकान दे देती ताकि हम रोज़गार करते रहते। 1947 से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब एक दिन में इन लोगों की दुकानें यहाँ से उखाड़ दी जाएंगी। इन दुकानों पर बुलडोज़र चल दिया जाएगा। मुआवजे के नाम पर नाम मात्र छोटी सी एक राशि देकर के इन लोगों को उठाने का काम अब किया जा रहा है। इन लोगों का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पुलिस प्रशासन के लोग भी अब वहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन के हाथ में वो सारा साजो सामान है कि अगर माहौल ख़राब हुआ तो लाठीचार्ज हो सकता है। अब यह कानून है, इन लोगों को भी कानून का पालन करना चाहिए। जिन नेताओं पर इन लोगों ने विश्वास किया था, जिस राजनीतिक पार्टी पर इन लोगों को विश्वास था, उस राजनीतिक पार्टी ने अब पल्ला झाड़ दिया है। इन लोगों की दुकानों को तोड़ने का फैसला कर लिया है। अब ये अपने सांसद जुगल किशोर शर्मा के पास पहुंचे। जुगल किशोर शर्मा ने विभाग को फ़ोन किया। विभाग ने ये पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता, ये कार्रवाई तो हो करके रहेगी। और जुगल किशोर शर्मा ने भी पल्ला झाड़ दिया। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हम कहाँ जाएं। हम लोगों ने तो भाजपा को वोट दिए थे। हमें तो जुगल किशोर सांसद ने ये कहा था कि आपकी दुकानों की ओर कोई नज़र उठा करके नहीं देखेगा। कहाँ गए अब जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना? अब ये उनको भी कोस रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप भी सामने आइए और जवाब दीजिए कि आखिर आप लोगों को वोट देने का क्या हमें ऐसा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये हमने सोचा तक नहीं था। भाजपा के ही एक नेता और पूर्व पार्षद पवन सिंह भी वहां पर पहुंचे। उन लोगों ने कहा कि विभाग में बैठी हुई कई ऐसी ब्लैक शीप्स हैं जो इस घटना को अंजाम देने में काम कर रही हैं। जब मीडिया के लोगों ने उनसे ये पूछा कि आप भी भाजपा के नेता हैं, आप ही बताइए कि अब आपके नेता कहाँ हैं, अब सांसद कहाँ हैं, अब रविंदर रैना कहाँ हैं, वो अब यहाँ पर आकर के इन लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे? इन लोगों की दुकानें और बेरोज़गार इनको करने का जो तरीका इख्तियार किया गया है, इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा? अब आप ये सोचिए कि इन लोगों का कसूर क्या है कि इन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को वोट दिया, इन्होंने भाजपा को वोट दिया, क्या यही कसूर था? अब वहाँ पर जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अभी तो हमारी दुकानें जा रही हैं, धीरे धीरे देखिए होता है क्या। आज दुकानें जा रही हैं, कल मकान भी जाएंगे और हम लोगों को बेरोज़गार और बेघर करने की तैयारी भाजपा सरकार ने कर ली है। अब ये लोग ऐसी बातें कहने लगे हैं। इन लोगों की आंखें खुलने लगी हैं। इन लोगों की आंखें तब भी खुली थी जब पहली बार बुलडोज़र इन लोगों की दुकानों को तोड़ने के लिए पहुँचा था। तब ये लोग भाजपा के नेताओं के पास पहुंचे थे। इन लोगों से तो सांसद ने वोट ले लिए थे। अब इन लोगों की आखिर ज़रूरत क्या है? 5 साल बीतने के बाद देखेंगे। तब तक इन लोगों का रोज़गार जा चुका होगा, इन लोगों की दुकानें टूट चुकी होंगी और यहाँ से निर्माण होकर के सड़क और फ्लाईओवर निकल चुका होगा। लेकिन इन लोगों का गुजर बसर करने का जो रोज़गार का माध्यम था, वो दुकानें थी, वो ख़त्म हो चुकी होंगी। ये लोग दरबदर हो चुके होंगे। इन लोगों ने अपने बैंक की लिमिट्स दिखाई, जो इन लोगों ने बैंक से कर्जा उठा रखा है वो दिखाया। ये लोग रोने लगे और कहने लगे कि आखिर हम ये कर्जा कैसे चुकाएंगे, हमारे परिवार के लोग आखिर क्या खाएंगे, क्या हम भूखे मर जाएं? अब ये समझ आ रहा है कि हमारी गलती थी कि हमने भाजपा को वोट दिया, हमारी गलती थी कि हमने भाजपा पर विश्वास किया। आज पुलिस प्रशासन हमारे सामने खड़ा है, बुलडोज़र यहाँ पर पहुँचने वाला है, नोटिस लगा दिया गया है, मुआवजा लेना है तो लो, नहीं तो दुकानें खाली करो। दुकानें नहीं खाली करोगे तो बुलडोज़र चलेगा। बुलडोज़र चलने के बाद ये दुकानें मलियामेट होंगी। मलियामेट होने के साथ साथ इन लोगों के सपने और रोज़गार भी मलियामेट हो जाएंगे और ये लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। लोगों को रोज़गार देना तो दूर, अब लोगों को किस तरीके से बेरोज़गार किया जा रहा है। जो रोज़गार 1947 से उनके पास
पास था वो भी उनसे छीना जा रहा है। इन लोगों की मांग सिर्फ इतनी है कि इन लोगों को दुकान के बदले में दुकान दी जाए ताकि ये अपने रोज़गार को जारी रख सकें, लेकिन इन लोगों को महज छोटी सी एक राशि दे करके 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख या 4 लाख इतनी राशि दे करके नेशनल हाईवे पर इनकी दुकानें जो थी उन दुकानों को तोड़ने का सरकार ने फैसला कर लिया है। और इनकी दुकानों को तोड़ने के बाद इन लोगों का क्या होगा इसके बारे में नहीं सोचा गया है। इन लोगों को ये लगता था कि ये लोग भाजपा को वोट देंगे और उनके साथ ऐसा नहीं होगा। वोट देने के बाद सांसद ने आंखें घुमा ली और सांसद ने ये जवाब दे दिया कि जाइए जो करना है करिए। अब विभाग इस बात को नहीं मान रहा है। यहीं पर पहुंचे कई लोगों ने कहा कि हम लोगों ने सबसे बड़ी गलती की है, हमें जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए था। हम लोगों ने जाति और धर्म के नाम पर जो वोट दिया है उस वोट के बाद आज हमारे साथ क्या हो रहा है ये देख कर के जम्मू के बाकी लोगों को सबक लेना चाहिए। ये सिर्फ इनके साथ नहीं, ना जाने कितने लोगों के साथ और होने वाला है। इन लोगों को अब ये याद आ रहा है, इन लोगों को अब ये समझ आ रहा है कि धर्म और जाति के नाम पर वोट देकर के ज़िंदगी में जो गलती इन लोगों ने की है, शायद ऐसी गलती ये ना करते तो आज इनका रोज़गार इनके पास होता, ऐसा ना होता। लेकिन सरकार की अपनी नीतियां हैं, सरकार का अपना काम है, सरकार जिस तरीके से नीतियां बनाती है उस तरीके से काम चलता है। अब इन लोगों को खुश होना चाहिए कि सरकार ने जो फैसला किया है, यहाँ से एक बड़ा रोड और एक फ्लाईओवर निकलेगा, उससे शहर की तरक्की होगी। अब इन्हें इसको देख कर के खुश होना चाहिए। शायद इसी नाम पर तो इन लोगों ने वोट दिए थे। अब अगर वोट दिए हैं तो सरकार की तरक्की में बाधा इन लोगों को नहीं डालनी चाहिए। सरकार की इस कार्रवाई के साथ इन लोगों को सहमति जतानी चाहिए, क्योंकि वोट जिस नाम पर दिया है सरकार तो वो करेगी। जो फैसला सरकार का था उसी सरकार के फैसले के हक में आप लोगों ने वोट देकर के सांसद को जिताया है और सांसद अब वही करेंगे जो सरकार का फैसला होगा, क्योंकि सरकार के फैसले के विरुद्ध सांसद का जाना क्या हो सकता है या नहीं। अब इन लोगों के साथ क्या होगा, क्या जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, क्या जिस उम्मीद से इन लोगों ने भाजपा को वोट दिए थे वो उम्मीद पूरी हुई या नहीं हुई, या फिर सरकार का जो फैसला था उस फैसले को छुपा करके इन लोगों को बेवकूफ़ बना करके इनसे वोट ले लिया गया, ये कहकर कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका कारोबार ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अब हुआ क्या, जो हुआ है वो आपके सामने है। अब इन लोगों ने वहाँ पर तख्तियाँ लगा दी हैं, छोटी छोटी होर्डिंग्स टांग दी हैं और दरियाँ बिछा दी हैं, टेंट लगा दिया है और ये लोग वहाँ बैठ गए हैं कि हम अपनी दुकानों को किसी तरीके से बचा पाएँ। लेकिन सरकार के साथ टक्कर लेना क्या मामूली बात है? क्या अब ये लोग सरकार से टक्कर ले पाएंगे? कई लोगों ने यहाँ तक कहा है कि जब जब भी आंदोलन उठा है वो नई बस्ती से उठा है, शायद सरकार ये भूल गई है, शायद विभागों को ये भूल गया है। तो आप ये याद कर लीजिए कि जब स्मार्ट मीटर लग रहे थे तब भी आप लोग ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, बाद में आप लोगों को वो मीटर लगवाना पड़े। ऐसे ही सरकार अब ये कार्रवाई भी करेगी, ये 39 दुकानदारों की दुकानों को तोड़ देगी। इन पर पीला पंजा चल जाएगा या नहीं चलेगा, आपको क्या लगता है? सरकार ने ये फैसला लेने से पहले सोचा है या नहीं सोचा है? बहरहाल जो भी हुआ है, जितनी जिम्मेदार ये सरकार को ठहरा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार ये खुद लोग हैं जिन लोगों ने वोट दे करके उस वक्त सरकार को जिताया। ये लोग भी स्वार्थी थे, इन लोगों को अपने स्वार्थ के साथ मतलब था, अपने मतलब के लिए सरकार को वोट दिए। लेकिन सरकार की नीतियाँ एक दिन में नहीं बनती हैं, इन नीतियों को बनने में कई साल लग जाते हैं और ये नीतियाँ जब बनती हैं फिर उसमें कईयों को नुकसान झेलना पड़ता है और तरक्की रुकती नहीं है। मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर के लोग इन फ्लाईओवर्स को, इन सड़कों को तरक्की मानते हैं और तरक्की अगर अब हो रही है, जिस तरक्की के नाम पर वोट दिया है उस तरक्की के रास्ते में इन्हें बाधा नहीं डालनी चाहिए। इन लोगों को अब पीछे हट देना चाहिए। आपको लगता है कि क्या ये लोग सरकार को रोक पाएंगे? क्या पीला पंजा चलने से रोकेगा या इनके कहने से रुक जाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और आप देख रहे हैं RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें अब तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।